नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गुप्त नवरात्रि किस दिन शुरू हो रही है और किस दिन इसका समापन होगा। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है और 15 जुलाई तक रहेगी गुप्त नवरात्रि। शनिवार से शुरू होकर के सोमवार तक गुप्त नवरात्रि रहने वाली है। आषाढ़ माह के महीने में आती है ये गुप्त नवरात्रि और इस बार तृतीया तिथि 2 दिन पड़ने से ये गुप्त नवरात्रि 10 दिन तक मनाई जाएगी। वैसे भी गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, 10 महाशक्तियों की आराधना की जाती है। जैसे शारदीय नवरात्रि की जब हम बात करते हैं या चैत्र नवरात्रि की बात करते हैं तो नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। लेकिन जब हम गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं तो 10 महाविद्याओं की आराधना करने का ये खास और सुनहरा अवसर होता है। चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ये कहा जाता है कि जितनी साधना, जितना तप, जितनी पूजा आप गुप्त अंदाज से करते हैं वो ज्यादा फलित होती है। यानी जब भी पूजा की बात आती है, जब भी आराधना की बात आती है, जब तप की बात आती है, तपस्या की बात आती है, तो ऐसे में एकाग्रता की बात आती है। यानी जितना आप एकाग्र होकर के आप किसी भी पूजा भक्ति को करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। खास करके वो लाभ जो पाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, कई प्रयास करते हैं। यानी पॉजिटिव रहना, सकारात्मक होना, नो नेगेटिविटी, अच्छा सोचना और अच्छा सोच करके सब अच्छे विचारों को ही अपने दिलो दिमाग में लाना। ये सारा कंसर्न कहीं ना कहीं हमारी भक्ति के साथ होता है और हमारी दिनचर्या के साथ साथ, हमारी पूजा भक्ति के साथ साथ हमारे एक सिस्टम के साथ भी होता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को समय पर सोना, दिन का शयन ना करना, सुबह जल्दी का स्नान लेना। यानी अगर ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त का ले तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अदरवाइज कम से कम सूर्य उदय के पहले स्नान लेना। अब जब हम गुप्त नवरात्रि की बात करें तो 10 महाविद्याओं की बात करते हैं। 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और खास लास्ट में माँ कमला की पूजा की जाती है। ये 10 शक्तियां पाने के लिए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने के लिए, अपनी एनर्जीज को संतुलित करने के लिए बहुत ही एकाग्र होकर के शांत मन चित्त से आपको आराधना करनी चाहिए। और नवरात्रि का वैसे भी एक ऐसा पावन समय होता है जब आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ये वो समय होता है जब आप भक्ति में लीन होकर के अपने सारे कष्टों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। माँ की भक्ति और माँ की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप को एकाग्र रखते हुए, संतुलित रखते हुए आप माँ की जब आराधना करते हैं तो जितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना हो, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपके जीवन से उस नेगेटिविटी का खात्मा होता है।
जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिविटी का अंत स्वाभाविक होता है। हम आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आप जरूर कीजिएगा। कहते हैं ब्रह्मांड की शक्तियों का बुलाने का मात्र एक ऐसा सोर्स होता है, वो होता है आपकी भक्ति, आपकी लगन। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से माँ प्रसन्न होती है और आपको ढेरों आशीर्वाद देती है और आपके जीवन के हर कष्टों को हर लेती है। भक्ति में ही तो शक्ति है, इसीलिए भक्ति जरूर कीजिएगा। 10 दिन तक आप आराधना कीजिएगा, क्योंकि 10 दिन का समय है जब आप आराधना कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा उपाय है जो हम आपको देने जा रहे हैं, जिससे आपका मनोबल भी अच्छा होगा, जिससे आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, जिससे आपके जीवन के कष्ट भी हटेंगे और जिस उपाय को करने से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। हर दिन 10 दिन लगातार एक छोटा सा उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। कपूर लीजिए और कपूर पर आपने धूनी जो करनी है, वो हवन जिसे हम कहते हैं, वो करना है आपने कमलगट्टे के बीज का। हर दिन आप कमलगट्टे के बीज का कपूर जला करके हवन कीजिए और जो आप हवन सामग्री यूज करेंगे, जब आपका हवन हो जाए, वो हवन सामग्री को जो उसका भस्म रूप बन जाता है, जितना भी आप हवन करेंगे उसका भस्म रूप जब बन जाएगा तो उसे आप उठा करके एक साइड पर एक स्वच्छ पात्र के अंदर रख लीजिएगा। जब 10 दिन लगातार आप इस हवन को कर लें, ये हवन सुबह के समय कीजिएगा। सुबह नहा धो करके जब भी आप पूजा भक्ति करें, वैसे लेकिन तो बहुत सुबह हम कहेंगे कि सूर्य उदय का पहले का स्नान लेकर के माता रानी की आराधना कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए और इस हवन को कीजिए। कम से कम 21 कमलगट्टे के बीज लीजिए और कपूर के ऊपर आपने एक एक बीज को डालते जाना है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपने ये जो सामग्री है जो भस्म का रूप ले लेगी, उसे एक साफ पात्र में रखते जाना है। जब 10 दिन लगातार आप इस हवन को, इस पूजा को कर लेंगे तो आपके पास काफी मात्रा में जो भस्म है वो तैयार हो जाएगी। अब ये भस्म जो है, ये ऐसे कोई आम भस्म नहीं होगी, आपकी शक्तियों द्वारा तैयार की हुई भस्म, आपकी सकारात्मक ऊर्जा द्वारा की हुई भस्म, यानी ये वो भस्म होगी जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। एक मंत्र तो ये है। दूसरा, आप पहले दिन जिस दिन हवन करेंगे, जिस दिन पहले दिन आप 21 गट्टों का, कमल गट्टों का हवन करेंगे, पहले दिन आपने जो ध्यान करना है, माँ काली का ध्यान करते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर दीजिए। ध्यान माँ काली का भी कीजिएगा और प्रणाम कीजिए और पहले दिन का आपका हवन हो गया। दूसरे दिन माँ तारा का आपने ध्यान करना है और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और दूसरे दिन का आपने ये जाप ऐसे करना है। फिर तीसरे दिन की बात आती है, त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना है और साथ के साथ इस मंत्र का जाप करना है, ओम धूम दुर्गाय नमः। उसके बाद चौथा दिन जब होगा, माँ भुवनेश्वरी का आपने ध्यान करना है और साथ के साथ ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। नेक्स्ट डे आपने छिन्नमस्ता का ध्यान करना है। माँ छिन्नमस्ता का ध्यान करते हुए आपने ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके नेक्स्ट डे आपने त्रिपुर भैरवी का ध्यान करना है और साथ के साथ ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस हवन को पूरा करना है। देन अगले दिन आपने माँ धूमावती का ध्यान करना है और साथ के साथ इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपने हवन करना है। बहुत शांत मन से आपने हवन करना है।
अगले दिन माँ बगुलामुखी का ध्यान करना है और साथ के साथ आपने ये उपाय करना है। लेकिन जिस दिन आप माँ बगुलामुखी का ध्यान करेंगे, जिस दिन आप बगुलामुखी का आपने हवन करना है, उस दिन आप लौंग भी जरूर डालिएगा। यानी एक दाना आपने डालना है, एक बीज आपने डालना है कमलगट्टे का और दूसरा आपने लौंग का। तो आपने उस दिन भी ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और फिर उसके बाद माँ मातंगी का जब ध्यान करना है, उस दिन भी आपने ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और फिर अपने हवन करना है और शांत मन से हवन करना है। आखिर में आपने माँ कमला का ध्यान करना है और साथ के साथ ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और हवन अपना पूर्ण करना है। ये हवन की सामग्री जो तैयार की है आपने, जो भस्म आपने तैयार की है, इसे आप संभाल करके एक डिब्बिया में डाल करके रखिए। 40 दिन लगातार एक चुटकी आपने इसमें से भस्म लेनी है और साफ जल में मिला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसका छिड़काव करना है। आप कहते हैं ना नेगेटिविटी, आप कहते हैं नजर दोष, आप कहते हैं तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, जो भी आप कहते हैं, किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव आपके घर के ऊपर नहीं होगा। आपका मन शांत होगा। जब भी हम एक अच्छी सकारात्मक चीजें अपने घर के लिए करते हैं, उसका कहीं ना कहीं लाभ हमारे जीवन में जरूर होता है। और जब हम स्वयं करते हैं किसी भी पूजा भक्ति को, तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने गुप्त नवरात्रि में इन उपायों को जरूर कीजिए और अपने जीवन में सुखों का आगमन कीजिए। जय माता दी। मेरे चैनल पर जरूर लिखिएगा, मेरी सारी वीडियोस के ऊपर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हर शनिवार एक लकी विजेता चुना जाता है और उसकी कुंडली देखी जाती है। फ्री में वो विश्लेषण होता है जो लकी विजेता बनता है। तो आप भी अपना प्रश्न मेरे YouTube चैनल के हर वीडियो के अंदर डाल सकते हैं और शनिवार को आप में से कोई बन सकता है लकी विजेता। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।